अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अगर इसको लर्न कर रहे हो तो दो चीज़, पहला पीछे 2 बार क्लिक कर करके उच्चारण कर लेना इसका, और वर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके तुम हर एक लाइन का अच्छे से मीनिंग देख लेना। इससे क्या होगा, तुमको अच्छे से याद होगा। ट्रांसलेशन। It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. अब देखो, लॉर्ड श्री कृष्णा जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेशन कर रहा है चीज़ों का। इसके पहले वाले भी वर्स में बताए थे कि सोल अनचेंजेबल है, और यहाँ पे भी बताता है इम्यूटेबल, मतलब सेम है अनचेंजेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, दोनों का मतलब सेम है। तो ये इतना रिपीटेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। कोई एक टॉपिक का रिपीटेशन बार बार होता है तो वो हम लोग को अच्छे से लर्न हो जाता है, और इसलिए लॉर्ड श्री कृष्णा इतने बार सोल का कैरेक्टरिस्टिक को रिपीट कर रहे हैं। अब देखो, श्रीला प्रभुपाद की पर्पट में जाएंगे तो श्रीला प्रभुपाद कुछ ऐसा बोलते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। सोल के बारे में बात हो रहा है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ बिकॉज देर इज नो अदर सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द existence of soul. Although it is a fact by perception, there are many things we have to accept solely on the ground of superior authority. तो देखो, प्रैक्टिकली ऐसे देखे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि सोल का जो भी एग्जिस्टेंस है वो फैक्ट है, क्योंकि देख नहीं सकते हैं, इनकंसीवेबल है। तो प्रैक्टिकली हम लोग को एक फैक्ट जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट नहीं है, रियलिटी है। तो ये रियलिटी को हम लोग कैसे कंप्रीहेंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये रियलिटी को रियलाइज़ कर सकते हैं, वो है अपना डिवोशन सर्विस का आँख खोल के। जैसे कि कोई एक इंसान, कोई ऐसा इंसान होता है जिससे तुम ये सब बात करोगे ना, स्वर्ग, सोल, तो वो बोलेगा कि भाई तू कभी ये सब देखा है? तो मान किस लिए लग रहा है अगर कभी देखा ही नहीं है तो उसको कोई ऐसा बोल सकता है कि ठीक है, अपना दिमाग को तुम देखे हो क्या कभी? तो बोलेगा नहीं, हम तो एक्सरे करवा के देख लेंगे, ऐसा कौन सा बड़ा बात है। तो वैसे ही हम लोग को अगर सोल को देखना है, सोल को रियलाइज़ करना है, तो हम लोग को डिवोशनल सर्विस का एक्सरे लाना होगा अपने बॉडी में। डिवोशनल सर्विस का आँख खोलना होगा, जिससे हम लोग सोल को रियलाइज़ कर पाए, लॉर्ड श्री कृष्णा को रियलाइज़ कर पाए, और बाकी चीज़ों को देख पाए। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाए तो और एक अच्छा चीज़ बोलते हैं वो, जो कि है नॉर्मली हम बता देते बिना पढ़े। वो बोलते हैं कि कोई अगर किसी के पास एक मदर है तो उसका डेफिनेटली एक फादर भी होगा, और मान लो वो उसके नज़र में या उसके आसपास उसका फादर नहीं है, तो वो जान सकता है ऐसे कि मेरी मदर है तो ऑब्वियसली मेरा फादर भी होगा कोई ना कोई, बेस्ड ऑन द ऑथोरिटी ऑफ हिज और हर मदर। अपना मदर का ऑथोरिटी पे कोई भी अपना फादर को जान सकता है। कोई एक बच्चा होगा जिसको कुछ पता नहीं होगा अच्छे से, लेकिन वो अपने माँ के ऑथोरिटी से अपने फादर को जान सकता है। वैसे ही जैसे हम लोग हैं, हम लोग को इस वर्ल्ड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं वेदास के ऑथोरिटी से। वेदास जो है सबसे पुराना, ऐसा नहीं है कि आजकल का स्यूडो रिलीजन जैसा नया नया आया है कुछ, सबसे पुराना है। एंड इवन रिटन बाय विष्णु हिमसेल्फ, व्यासदेव, लिटरली इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो इन सब ऑथोरिटीज़ को हम लोग को एक्सेप्ट करना है, और इन सब ऑथोरिटीज़ द्वारा जो नॉलेज हम लोग को दिया गया है वो हम लोग को रियलाइज़ होगा डिवोशनल सर्विस का आँख खोलकर।
फिर से इस वीडियो को रैप अप करेंगे फिर से एक बार रिवीजन के साथ। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। टेक अ कृष्ण कृष्ण।